नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भगंदर या फिस्टुला इसके बारे में बताता हूं कि कितने तरह के होते हैं और किसमें क्या चिकित्सा में करनी चाहिए। अगर हम देखें फिस्टुला नाम से तो कई सारी बीमारियां होती हैं कि जिसमें फिस्टुला हम यूज़ करते हैं। अमूमन हम लोग जो है एनल कैनाल पे होने वाले फिस्टुला के बारे में जानते हैं। इसके अलावा जो डायलिसिस के मरीज होते हैं उसमें भी फिस्टुला होता है, उसमें क्रिएट किया जाता है एवी फिस्टुला, जिसमें दो ब्लड वेसल को आपस में जोड़ते हैं, उसको भी फिस्टुला नाम दिया जाता है। इसके अलावा कभी कभी ऑपरेशन के बाद अंदर जो आंत होती है उसका एक कनेक्शन पेट के ऊपर बन जाता है, उसको भी फिस्टुला कहते हैं। तो लेकिन अभी जो हम लोग कंसर्न है वो एनोरेक्टल फिस्टुला के बारे में बताते हैं। कोई भी फिस्टुला जो होती है दो आशय को एक में जोड़ने वाली नली होती है, यानी उसकी दो ओपनिंग होगी, एक बाहर एक अंदर। एक आशय में खुलेगा और एक दूसरे आशय में खुलेगा। तो जब भी इस तरह कोई भी कनेक्शन बनता है तो उसे फिस्टुला या भगंदर कहते हैं। अमूमन अगर जब एनोरेक्टल के बारे में हम बात करते हैं तो अंदर का जो एनल कैनाल है उससे एक फिस्टुला बनता है जो बाहर की तरफ स्किन पे खुलता है। इसके अलावा फिस्टुला एनल कैनाल का या रेक्टम का वेजाइनल वाल से भी होता है, जो कभी कभी जो हिस्टेक्टमी वगैरह होता है उसके बाद बनता है। तो इस तरह के फिस्टुला को हम अगर ध्यान में रखें तो इसको एनल फिस्टुला कहा जाता है। एनल फिस्टुला का अगर हम क्लासिफिकेशन करें कि कितने तरह के होते हैं तो दो तरह का हम कर सकते हैं। यदि इसके कारण के बारे में हम जाने तो दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो होता है, जो ज्यादातर बनता है, वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से बनता है, और दूसरा जो कारण होता है किसी सिस्टेमिक डिजीज या कोई ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर में चल रही होती है उसके कारण बनता है। बीमारी में जैसे टीबी हो सकती है, क्रॉन डिजीज हो सकती है, आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इस तरह का कोई भी अगर डिजीज हमारे शरीर में होता है तो उससे भी एनोरेक्टल फिस्टुला बनता है। तो अगर इस तरह की बीमारी से बनता है तो ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं, अगर टीबी के कारण है तो टीबी की दवाई चलाते हैं, फिस्टुला ठीक हो जाता है। लेकिन जो 95% फिस्टुला एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से बनता है वो अमूमन सर्जरी या छाछ विधि से ठीक होता है। जो फिस्टुला को अगर हम ग्रेडिंग करें तो 5 ग्रेड के फिस्टुला हम लोग करते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 तरह के फिस्टुला की ग्रेडिंग होती है। जिस ग्रेड की फिस्टुला है उसी तरह का उसका ट्रीटमेंट लिया जाता है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो एक डायग्राम मैं दिखाता हूँ, उसमें 5 तरह के फिस्टुला आपको दिखेंगे जो अलग अलग ग्रेड के होंगे। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम के बारे में बात करें तो ये आपका रेक्टम है, इसके नीचे जो है एनस है, और ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। दोनों के बीच की जो जगह होती है ये होती है इंटरस्फिंक्टिक स्पेस। इन्हीं के पोजीशन के अनुसार हम लोग जो करते हैं कि इसकी ग्रेडिंग करते हैं। तो कौन कौन ग्रेडिंग होती है? एक होती है सबम्यूकोसल फिस्टुला, इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला, ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला, सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला और एक्स्ट्रास्फिंक्टिक फिस्टुला। क्या अंतर होता है? जो सब म्यूकोसल फिस्टुला है ये डायरेक्ट जो एनल ग्लैंड है, यहाँ पे ये एनल ग्लैंड हुई, इससे डायरेक्ट बाहर की तरफ म्यूकोसल लेयर में आके खुल जाती है। ये सुपरफिशियल फिस्टुला भी इसको कहते हैं। जो दूसरी होती है इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला, इसमें एनल ग्लैंड का जो इन्फेक्शन होता है वो पहले इंटरनल स्फिंक्टर को पार करता है और उसके बाद जो दोनों स्फिंक्टर है उनके बीच जो इंटर स्फिंक्टिक के स्पेस है इसको क्रॉस करती है और ये बाहर की तरफ खुलती है। तो इसको कहते हैं इंटर स्फिंक्टिक फिस्टुला। जो थर्ड उसमें आती है वो ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला। ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला क्या होती है कि दोनों जो मसल होती है, इंटरनल मसल और ये एक्सटर्नल मसल, दोनों को जो क्रॉस करती है वो ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला कहती है, और दोनों को क्रॉस करके ये बाहर आके यहाँ पे
खुलती है। जो इसके बाद होती है कि सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला। सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला क्या है कि इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में आने के बाद ये ट्रैक ऊपर चलता चला जाता है और जहां से स्फिंक्टर खत्म होता है वहां से फिर बाहर की तरफ आता है, तो इसको कहते हैं सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला। लेकिन यदि कोई फिस्टुला डायरेक्ट रेक्टम से, जो स्फिंक्टर है इसके बाहर से होता हुआ, दोनों स्फिंक्टर के बाहर से होता हुआ डायरेक्ट रेक्टम में ये खुलता है, ये एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला होता है। तो हम लोग देखें ये 5 तरह के जो है फिस्टुला में दिखाई दिए, सबम्यूकोसल, इंटरस्फिंक्टिक, ट्रांसस्फिंक्टिक, सुप्रास्फिंक्टिक और एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक। तो 5 तरह के फिस्टुला बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन में लाते हैं। चाहे एमआरआई क्लासिफिकेशन हुए, उसकी एमआरआई की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें भी हम लोग देते हैं, और ये हम लोग समझने के लिए एक डायग्राम बनाए कि कौन सी फिस्टुला कहाँ पे आती है। अब अगर इसे ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर सब म्यूकोसल फिस्टुला है, जो ये सब म्यूकोसल फिस्टुला है, ये डायरेक्ट म्यूकोसा के थ्रू बाहर आ जाती है, तो इसको हम सीधे ओपन कर सकते हैं। एक ओपन करके ड्रेसिंग किया, सब म्यूकोसल फिस्टुला ठीक हो जाता है। दूसरा जो होता है इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला। तो इसके बाद जितनी जो फिस्टुला के लेवल है, इसमें जनरल सर्जरी थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं कि जनरल सर्जरी में चूंकि इसमें स्फिंक्टर इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, और यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि छारसूत का प्रयोग करें। छारसूत जो है एक धागा होता है जिसके ऊपर मेडिकेटेड जो है लगी होती है, हल्दी है, स्नोही है, उसको हम यूज करके छारसूत का प्रयोग करके इसका चिकित्सा करते हैं। जो इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला है, ये क्या होता है कि दोनों स्फिंक्टर के बीच में आता है, तो हम लोग यहाँ से एक स्पेस ले लेते हैं और एक बाहर ओपनिंग जो होती है यहाँ से ट्रैक बना के और एक छासूट डाल देते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे कट करके बाहर चला आता है। ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला भी इसी तरह से हम लोग करते हैं कि अंदर से बाहर की तरफ ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक को पूरा कवर करते हुए एक छासूट डालते हैं। कभी कभी लगता है कि यदि जो बाहर का ट्रैक है लंबा है, ये ट्रैक यहाँ से बाहर लंबे पे खुल रहा है, तो हम लोग इसको इतना ट्रैक आउट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। प्रोसीजर जो हम लोग करते हैं ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला में, यदि ट्रैक लंबा है तो पार्शियल फिस्टेक्टमी एंड छासूत, कि जो बाहर का हिस्सा है उसको निकाल दिया, अंदर छासूट डाल दिया। फायदा क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट 6 महीने चलना होता है वो 2 महीने में खत्म हो जाता है। जो सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला है, इसमें भी हमें एक ड्रेनेज बनाना पड़ता है कि इसकी ड्रेनेज एक बाहर हो, उस बाहर से ड्रेन करें, और यहां से एक डायरेक्ट ट्रैक हम नीचे ले लेते हैं कि ये अलग कट जाता है और इसका ड्रेनेज बाहर की तरफ चल जाता है। जो एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला है, ये थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये रेक्टम में डायरेक्ट खुलता है, तो इसको जरूरत के अनुसार जहां से ट्रैक गया होता है वहां से ड्रेन करना पड़ता है, और यदि हम इसको चाहें तो धीरे धीरे कट करके छासूत से बाहर भी लाते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस तरह के जो फिस्टुला के अलग अलग ग्रेड हैं उसके अनुसार इलाज हम लोग तय करते हैं। अब यदि जो बाहर का लंबा ट्रैक हमें कोई मिल जाता है, जैसे कि ये एनल कैनाल है और यहाँ से बहुत दूर तक ये एक ट्रैक बना हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसके बाहर के हिस्से में हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेजर यूज़ कर सकते हैं, फिशलेक्टमी कर सकते हैं, वाफ्ट भी कर सकते हैं, जो भी कहे इस ट्रैक को इस हम लोग एब्लेशन कर सकते हैं, और अंदर का जो ट्रैक होता है यहाँ से एक छासूट डाल देते हैं, तो इसकी टाइमिंग जो भरने की वो कम हो जाती है। तो ज़रूरत के अनुसार अलग अलग ग्रेड में अलग अलग चिकित्सा हम लोग करते हैं। लेकिन हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि कोई भी फिस्टुला है जो बेहतर ट्रीटमेंट है छारसूत्र है। छारसूत्र के साथ और इसका टाइम कम करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम लोग इसके साथ एड ऑन कर लेते हैं, हाइब्रिड प्रोसीजर यूज कर लेते हैं कि लेजर यूज कर लिया या फिर फिस्टुलेक्टमी कर लिया, तो हमारे टाइम पीरियड कम हो जाता है। ये हम आपको फिस्टुला के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।